औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्ट फेलियर यानी दिल की जो कंट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, मसल जो होते हैं वो ज्यादातर कंट्रैक्ट नहीं कर पाते। और इसी तरह ब्लड सर्कुलेशन को कायम रखने के लिए क्या करना होता है कि दिल को जोर जोर से धड़कना होता है। अगर दिल की कंट्रैक्शन अच्छी ना हो तो उसको अपना रेट बढ़ाना पड़ता है और इसी वजह से टैकीकार्डिया यानी दिल की धड़कन का तेज हो जाना, और उसके बाद जो है तो फिर एक कैस्केड स्टार्ट हो जाता है, एट्रियल फिब्रिलेशन और मुख्तलिफ किस्म की हार्ट रिदम एब्नॉर्मैलिटीज। अब इन चीजों में क्या चाहिए होता है? इन चीजों में हार्ट फेलियर को कंट्रोल करने के लिए जो जायद पानी है, जायद नमकियात है, एक तो बदन से उसकी कमी चाहिए होती है जिसके लिए पेशाब आवर दवाइयों का सहारा लिया जाता है। दिल की कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसके रेट को कम करने के लिए, ताकि दिल को टाइम मिल सके एक कंट्रैक्शन के दौरान, और दूसरा यह है कि ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली वो ब्लड को सर्कुलेट कर सके आपकी बॉडी में। तो इसके लिए एक ऐसी दवाई चाहिए होती है जिसके पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट्स हों, यानी वो दिल की कंट्रैक्शन को बढ़ा दे, और पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स हों, यानी वो दिल की धड़कन को जो है उसको भी कंट्रोल कर ले। यानी दिल की धड़कन को कम सतह पर लाने के लिए, कंट्रैक्शन को ज्यादा सतह पर ले जाने के लिए आपको जिस दवाई की जरूरत होती है वो है जनाब डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन डिजिटैलिस एक दरख्त है, इससे हासिल होता है, डिजिटैलिस लीफ से। और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो दिल पे ऐसे होते हैं कि ये दिल की कंट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है और दिल की धड़कन को स्लो करता है। तो हार्ट फेलियर का शिकार, खुसूसन जो लो आउटपुट फेलियर हो जिसमें बदन सूज जाता है, आपको डायरेटिक्स दी जाती हैं दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए और कंट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, हार्ट फेलियर के इन पेशेंट्स में डिजॉक्सिन का सहारा लिया जाता है। और डिजॉक्सिन से जो है एक तो हार्ट रेट कंट्रोल हो जाता है, हार्ट रिदम अच्छा हो जाता है, और हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी बढ़ने के साथ साथ जो हार्ट फेलियर के चांसेस हैं और उसकी जो अलामात होती हैं, यानी सांस का फूल जाना, बदन का सूज जाना, फेफड़ों में पानी भर आना यानी पल्मोनरी एडीमा हो जाना, ये सारी चीजें जो है ये कम हो जाती हैं और आपका पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाता है। डिजॉक्सिन अगर पेशेंट को दी जाए हार्ट फेलियर तो उसके साथ कंट्रोल हो जाता है। और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें डिजॉक्सिन का इस्तेमाल कराया जा सकता है? एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी आपका हार्ट जो है वो साइनस नोड से इंपल्स क्रिएट नहीं हो रहा, नॉर्मल जगह से इंपल्स क्रिएट नहीं हो रहा, और एट्रिया जो है आपके हार्ट का एट्रियम वो अलग से धड़क रहा है, वेंट्रिकल्स अलग से धड़क रहे हैं, तो इसे एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है। इस एट्रियल फिब्रिलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी डिजॉक्सिन का सहारा लिया जा सकता है। फिर हार्ट रिदम की जो और एबनॉर्मैलिटीज हैं उनमें डिजॉक्सिन का इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, जैसा कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, तो उसमें डिजॉक्सिन का इस्तेमाल कतअन ममनू है। डिजॉक्सिन का इस्तेमाल सिर्फ हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन, इन चीजों में कराया जा सकता है जहां पर आपको पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट की जरूरत होती है ताकि हार्ट रेट कम हो जाए और हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाए। डिजॉक्सिन का इस्तेमाल जो भी लोग करते हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ सकता है, खुसूसी तौर पर पोटेशियम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकते हैं। तो डिजॉक्सिन का इस्तेमाल करने वाले लोग जो है सीरियल उनकी ईसीजीज होनी चाहिए ताकि उनकी ईसीजी पर मॉनिटरिंग होती रहे। और फिर पोटेशियम लेवल मॉनिटर करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पोटेशियम में कमी या हाइपरकैलीमिया यानी पोटेशियम में ज्यादा तो उसका लेवल नहीं हो गया, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों के साथ जब इनका इस्तेमाल किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पर नजर रखना जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट का काम होता है। तो ऐसे नहीं है कि आपके कार्डियोलॉजिस्ट या आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट ने आपके डिजॉक्सिन तजवीज कर दी और आप डिजॉक्सिन का इस्तेमाल करने लग गए और भूल गए कि आपने डिजॉक्सिन के साथ साथ पीरियोडिकली अपना मुआयना कराना है, अपनी ईसीजी करानी है, इलेक्ट्रोलाइट्स पे नजर रखनी है। ये चीजें आपको पीरियोडिकली करानी होती है। डिजॉक्सिन में एक दिन की छुट्टी, यानी डिजॉक्सिन जब आप इस्तेमाल करते हैं मुतवातिर ज्यादा अरसे तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सैटरडेज या संडे आपको जिनके रीनल फंक्शंस बेहतर हों उन लोगों में हफ्ते की एक छुट्टी, और जिन लोगों में रीनल फंक्शंस बेहतर ना हो, रीनल फंक्शंस यानी गुर्दे की कारकर्दगी बेहतर ना हो, तो उनके इलेक्ट्रोलाइट्स को बेहतर रखने के लिए कभी कभार हफ्ते में 2 दिन इसका नागा भी कराना पड़ सकता है। तो आपका डॉक्टर आपको तजवीज कर सकता है, और ये एक स्पेशलाइज्ड दवाई है, इसके ऊपर पॉइजन लिखा होता है, यानी नॉर्मल बंदे अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए ये जहर साबित हो सकता है, उनके लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। ये उन दवाइयों में है कि अगर आपके घर में इसका कोई इस्तेमाल कर रहा है तो आपने इसको इस और ऐसी जगह पर रखना है कि जहां पर बच्चे या वो अफराद जो एक्सीडेंटली इसको ले सके
उनसे आपने इसको महफूज रखना है ताकि कोई बंदा एक्सीडेंटली इसका इनटेक ना करे और इसके साथ जो है तो खुदा न खास्ता उसके दिल के मसाइल या कोई शदीद किस्म की पेचीदगी का वो शिकार ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए।